बुध राशि परिवर्तन 4 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक बुध का सिंह राशि परिवर्तन होगा। बुध का सिंह राशि में जब गोचर होगा तो ये राशि जो है बुध के परम मित्र सूर्य का राशि। सूर्य के घर में जब बुध का आगमन होता है, बुध को युवराज माना जाता है। बुध हमारे जीवन में व्यापारिक, बौद्धिक और हमारे सुंदरता का एक तरह से प्रतिनिधित्व बुध ग्रह करता है। बुध ग्रह का सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, आपके बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करता है और आपके कार्य करने के तरीके को भी बदलता है। जन्म राशि के आधार पर बुध के इस राशि परिवर्तन को आपको समझना है। सिंह राशि में बुध 4 सितंबर से 23 सितंबर तक लगातार गोचर करेंगे। बुध ग्रह का हमारे जीवन में हमारी वाणी, बुद्धि और हमारी सुंदरता यानी कि स्किन से विशेष गहरा संबंध होता है। अब यदि आपके लिए बुध मान लीजिए गलत जगह में गोचर कर रहा है तो इससे आपको इस तरह की जीवन में समस्याएं आएंगी। बुध आपके जीवन में किस तरह से कारक है और किस तरह से वो करने वाला है, किन किन चीज़ों का वो अधिपत्य स्वामी है और क्या क्या इस समय अवधि में वो बदल सकता है, इसी का आपको विस्तृत विश्लेषण बताएंगे। जन्म राशि के आधार पर इस पूरे कार्यक्रम को आपको समझना होगा। मैं अश्वरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप गोचर ग्रह स्थिति देख सकते हैं। हमने एरो बनाया हुआ है। बुध नंबर 4 से निकल करके नंबर 5 पर गोचर करने वाले हैं। नंबर 5 राशि चक्र का 5वां घर होता है। 1, 5, 9 ये एक तरह से त्रिकोण होते हैं और ये तीनों नंबर जो है जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 5 पर बुध के आने से केंद्र और त्रिकोण का पावर बुध पर एक्टिवेटेड हो जाता है और कोई भी जब ताकतवर व्यक्ति हो यानी कि एक बुद्धिमान, पढ़ा लिखा और वो कोई बहुत बड़े पद पर जाकर के बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति समाज के लिए, देश के लिए गौरव का कारण बन जाता है। तो बुध का ये गोचर कहीं ना कहीं बेहद सकारात्मक होने वाला है। ध्यानपूर्वक पूरे विश्लेषण को आप सुने, समझें। ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है और ऐसे ही कार्यक्रमों को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जुड़े रहने के लिए या कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकॉन बटन को आपको प्रेस करना होगा ताकि नए जो भी कार्यक्रम हम अपलोड करें वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए बुध जो है 5वें घर में गोचर करेंगे। तीसरे, छठे भाव के ये स्वामी होते हैं। 5वें घर में बुध का गोचर सूर्य के साथ युति बनेगा कुछ समय के लिए। तो बुध सूर्य बुधादित्य योग बनाएंगे यानी कि मेष राशि वाले जातकों के लिए ये बुध का गोचर बेहद सकारात्मक रहेगा। कारोबार, व्यापार के अंदर बढ़िया डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की होगी। संबंध, रिश्ते बेहतर होंगे और ये बुध का गोचर आपको कुछ नए तरीके के संबंध, रिश्तों को भी लोगों से जोड़ने का एक कारण बनेगा। संतान और लव लाइफ आपकी बेहद ताकतवर रहेगी। व्यापारिक डेवलपमेंट की कुछ बड़ी बड़ी योजनाओं को यहाँ पर आप बना पाएंगे और वो योजनाएं आपके लिए बेहद लाभदायक साबित होंगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर चतुर्थ भाव में। बुध वृषभ राशि वाले जातकों के लिए पंचमेश होकर के जब चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं तो ऐसे समय में बौद्धिक विकास, भूमि, भवन, वाहन जैसे महत्वपूर्ण फैसिलिटीजों का इंक्रीमेंट होना, वृद्धि होना या फिर नए जीर्णोद्धार यानी कि पुराने घर को तोड़ के नए घर का बनाने का स्टार्टअप करना। सेहत, स्वास्थ्य बेहद ताकतवर रहता है और ऐसे समय में लगातार बैंक बैलेंस का वृद्धि होता है, विस्तार होता है और दैवी शक्ति की प्राप्ति होती है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए
बुध का गोचर भाग्योदय की तरह काम करने वाला है। भाग्योदय का आपको मार्ग मिलेगा। कुछ नए तरीके की डेवलपमेंट आपने जो किए हुए हैं उनके बड़ी आमदनी का कारण बनेगा और नए तरीके के कार्य क्षेत्र, नए तरीके के करियर में और नए नए संबंध लगातार बुध ये जोड़ने वाला आपके जीवन में साबित होगा। 4 सितंबर से 23 सितंबर तक बुध का ये गोचर रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि में बुध का द्वितीय भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि बुध जो है विपरीत योग बनाएगा। इस समय अवधि में आप देखेंगे कि पारिवारिक सैटिस्फैक्शन, धन का पर्याप्त मात्रा में आपके पास आमदनी हो जाना और बातचीत का अचानक आप देखेंगे कि आपकी बातचीत के तौर तरीके में सुधार हो रहा है। इस पूरे समय अवधि में देखेंगे तो आपके चेहरे में एक नए तरीके की चमक, ग्लो, सुंदरता आपकी लगातार बढ़ने वाली है। इस समय अवधि के अंदर कुछ नए तरीके के रिलेशनशिप भी आपके जुड़ेंगे। लव लाइफ आपका बेहतर होगा। देश विदेश से आपको बड़ी आमदनी का मार्ग मिल सकता है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय भाव में बुध के गोचर होने से बुध विपरीत योगकारी रहेगा। बुध के द्वितीय भाव में गोचर होने से आप धन, कुटुंब, परिवार को लेकर के जो लंबे समय से एक लड़ाई लड़ रहे थे वो लड़ाई आपकी समाप्त हो सकती है और नए जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप घर परिवार से दूर भी जा सकते हैं। स्थानांतरण हो सकता है, परंतु ऐसे समय में आपके साथ कोई भी बड़े परिवर्तन, बदलाव हो रहे हैं तो आप उन्हें सोच समझ करके एक्सेप्ट करें। अन्यथा कई बार ऐसे समय में एक निगेटिविटी, नकारात्मकता भी हमारे जीवन में अचानक हावी होने लगता है। धन के संतुलन को बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। इस समय अवधि में कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट को बहुत सोच समझ करके आपको करनी चाहिए। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए बुध और सूर्य का युति बनना, बुधादित्य योग बन जाना, ये अपने आप में एक बेहद शानदार, सकारात्मक और ऊर्जा से भरा हुआ समय रहेगा। कॉन्फिडेंट रहेंगे, सरकार से आपको लाभ मिलेगा, कारोबार व्यापार को नई ऊंचाई में ले जाने का एक ताकत मिलेगा और पारिवारिक संतुलन बेहद शानदार इस समय में लगातार बने रहेगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर द्वादश भाव में होगा। मानसिक स्थिति थोड़ी सी आपकी अपने खर्चों को लेकर के बिगड़ सकती है। सेहत स्वास्थ्य का भी आपको थोड़ा सा टेंशन, तनाव हो सकता है और यात्राएं आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी कठिनाइयों का, कष्ट का कारण बन सकते हैं। इसीलिए ऐसे समय में कोई भी यात्रा को यदि आप रोक सकते हैं तो जरूर रोकें और अति व्यय से अपने आप को बचा के रखें। जितनी ज़्यादा आप अति व्यय से अपने आप को बचाएंगे उतनी ज़्यादा ही आप अपने जीवन में अपने धन का रक्षा कर पाएंगे। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए बुध का ये गोचर सकारात्मक है। नए आमदनी से जुड़ने का आपको मार्ग देगा। सेहत स्वास्थ्य आपकी लगातार बेहतर बनी रहेगी और सुंदरता आपकी बढ़ेगी। करियर, कार्य क्षेत्र में भी भारी भरकम डेवलपमेंट्स होंगे और आपकी बातचीत, आपकी प्रेजेंटेशन का आपको एक बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है। यानी कि जो आपने तैयारी की है वो तैयारी आपके लिए बेहद सकारात्मक रिजल्ट में बदलने वाला समय साबित होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य बुध का बुधादित्य योग दशम भाव में बनेगा। करियर, कार्य क्षेत्र में बड़ा बड़ा डेवलपमेंट जो आप करना चाहते हैं उन डेवलपमेंट से ये जुड़ने का आपको अवसर देगा। पिता तुल्य लोगों के साथ संबंध अच्छे होंगे। पैतृक विरासत का भी विकास होगा। संतान की प्राप्ति हो सकती है और संतान कंसीवमेंट का एक गुड न्यूज भी यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य बुध का भाग्य में गोचर होना ये एक बड़े भाग्योदय का संकेत कर रहा है। यानी कि सप्तमेश, पंचमेश दोनों एक साथ नवम भाव में जब गोचर करेंगे तो ये एक बेहद शुभ संयोग आपके जीवन में उत्पन्न करेगा। अब आपको पढ़ना है, समझना है क्या क्या आपके जीवन में शुभ कार्य संपन्न हो रहे हैं और कितना बड़ा आपका भाग्योदय यहाँ पर हो रहा है। और जो भी आपके जीवन में अवसर बने, जो भी कोई अपॉर्चुनिटी आए, उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक आप अपने जीवन में पकड़ने की यहाँ पर कोशिश करेंगे।
4 सितंबर से 23 सितंबर तक का ये समय रहेगा। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य बुध का अष्टम भाव में युति बनना, भाग्य को लेकर के थोड़ी सी डाउट हो सकती है। बड़े बड़े बने कार्यों में अचानक रुकावट आ सकती है। पिता और पैतृक विरासत में थोड़ी सी तनाव हो सकती है। पितृ देवताओं की तरफ से आपको थोड़े से जो ब्लेसिंग्स चाहिए, जो आशीर्वाद चाहिए, उसमें कमी आ सकती है। इसीलिए सूर्य देव की आराधना करें और भगवान गणेश की आपको लगातार इस समय में विशेष आराधना करनी चाहिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य बुध का बुधादित्य योग सप्तम भाव में बन जाने से, बुध के गोचर हो जाने से करियर, कार्य क्षेत्र की डेवलपमेंट, भाग्य का उदय और पारिवारिक बेहद सुखद वातावरण लगातार बना रहेगा। बातचीत का दायरा बेहतर बनेगा। इस समय अवधि में नए भूमि, भवन और वाहन जैसी फैसिलिटीज को आप अपने जीवन में जोड़ पाएंगे। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य बुध का छठे भाव में गोचर होने से आपको अपने कार्य क्षेत्र, अपने करियर और अपने व्यापार पर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। सरकार के द्वारा कुछ ऐसी निगेटिव, नकारात्मक कुछ ऐसे नोटिफिकेशन आ सकते हैं या कुछ ऐसे कानूनों में परिवर्तन, बदलाव हो सकते हैं जो आपको मानसिक तनाव का आपके लिए कारण बन सकता है। इसीलिए अपने जिम्मेदारी से, अपने ईमानदारी से अपने कार्यों को आप लगातार पूरा करने का प्रयास करें। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, ऐसे ही बदलते हुए ग्रहों के प्रभावों को अपने जीवन में और आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। निःशुल्क विश्लेषण बताएंगे। बुध ग्रह के कमजोर होने जब होता है व्यक्ति के जीवन में तो आप समझेंगे, देखेंगे कि बुध आपको स्किन इन्फेक्शन बनाता है। घर के महिलाओं के साथ आपके संबंध खराब होते हैं और बुध आपके जीवन में वाणी दोष उत्पन्न करता है। बुध जब खराब होता है तो व्यक्ति बार बार बेवजह छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोलता है और बुध जब खराब होता है तो आपका समाज में लोकप्रियता कमजोर होती है, यानी आपको कोई भी पसंद ही नहीं करता है। अब इतने कारण जब होते हैं जब बुध कमजोर होता है या बुध के कमजोर होने से इस तरह की समस्याएं जीवन में आती हैं, तो बुध को बलवान करने के लिए भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में चंडी यानी कि माता दुर्गा और भगवान गणेश विनायक, इन दोनों की उपासना त्वरित फल देने में हमें सहयोग करता है। तो यदि इन दोनों देवी देवताओं की विशेष उपासना को समझना चाहते हैं तो भी आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स वगैरह सब भेज सकते हैं। तो आपको इनका एक सटीक विधि, वैदिक विधि आपको बताएंगे, जिस विधि के माध्यम से आप अपने जीवन में सफलता को अर्जित कर पाएंगे। यदि यहाँ तक कार्यक्रम को आपने देखा तो सब्सक्राइब तो आप जरूर कर दीजिए और इसे लाइक कर दीजिए। और कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लगा तो ओम गंग गणपतये नमः इस कार्यक्रम के कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।